ये क्लास 11 की हिंदी मीडियम की बेस्ट केमिस्ट्री क्लास है। इसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। देखिए, इस केमिस्ट्री क्लास में हम जो लेसन देख रहे हैं वो है तत्वों का वर्गीकरण तथा गुणधर्मों की आवर्तिता। ये हमारा लेसन है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। ये हमारा लेसन है जिसमें हमने जो है पिछले लेक्चर्स में जो है पीरियोडिक टेबल बनाना आपको सिखाए हैं। अगर आप लोग जो है ना देखे हो तो प्लेलिस्ट में जा करके जो है आप जो है देख लीजिएगा। और इससे पहले हमने जो है मूल आवर्त सारणी और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में हमने चर्चा किया था। आज हम इस लेक्चर में जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्धित आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तथा वीडियो को जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके लाइक और शेयर करिएगा। समझ में अगर आपको आता है तो आप कमेंट बॉक्स में एक कमेंट जरूर करिएगा। चलिए, अगर आपको देखिए लेक्चर्स में कहीं कोई दिक्कत समस्या या महसूस होती है, कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट जरूर करिए। कमेंट करोगे तो उसका सुधार जो है अगले लेक्चर्स में किया जाएगा, तो इसलिए आप सजेशन जरूर दीजिएगा। चलिए, हम बात करते हैं दीर्घाकार आवर्त सारणी या प्रावर्धित आवर्त सारणी के बारे में हम चर्चा करेंगे। दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, जिसे लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी, लॉन्ग फॉर्म और एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसलिए हम बात करते हैं दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी। देखिए, जो दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी है, राग वर्नर तथा बुरी ने आदि वैज्ञानिक, जैसे कई वैज्ञानिक थे, राग वर्नर तथा बुरी, ये आदि कई वैज्ञानिक थे जिन्होंने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर, देखिए पहले जो है तत्व के परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार के आधार पर सारणी बनाई गई थी। इसके ये सारणी जो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर तत्वों का वर्गीकरण किया गया है। यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर वर्गीकरण किया गया तथा एक आवर्त सारणी बनाई गई जिसे जो है दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी कहा गया। देखिए, लॉन्ग फॉर्म जो टेबल है ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को आधार मानकर जो है बनाया गया है। इसी को जो है दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी कहते हैं। इस सारणी को बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। क्यों बोर की आवर्त सारणी कहा जाता है? क्योंकि जो बोर-बरी ने अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को बोर ने बताया था, तो बोर ने के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर यह सारणी आधारित है, इसीलिए इसे बोर की आवर्त सारणी भी कहा जाता है। तो ये तो है दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी। अब हम बात करेंगे दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी के लक्षण कौन कौन से। अगली हेडिंग है दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लॉन्ग फॉर्म टेबल। दीर्घाकार आवर्त सारणी के लक्षण। चलिए, हम बात करते हैं दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी के लक्षण। तो देखिए, दीर्घाकार आवर्त सारणी के जो है निम्न लक्षण है, कई लक्षण है। सबसे पहला जो लक्षण आपको देखने को मिलेगा कि इस सारणी में 7 क्षैतिज खाने हैं तथा 18 ऊर्ध्वाधर खाने हैं। भाई, जो आपके दीर्घाकार आवर्त सारणी है जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर बनाई गई है, इसमें 7 जो है क्षैतिज खाने हैं तथा 18 जो है ऊर्ध्वाधर खाने हैं। क्षैतिज खाने ऐसे होते हैं इस तरीके से, और ऊर्ध्वाधर खाने जो होते हैं ऊपर से नीचे की ओर होते हैं। आगे है प्रत्येक आवर्त में जो तत्व है वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। यानी जो
दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसके प्रत्येक आवर्त में जो एलिमेंट्स रखे गए हैं वो परमाणु क्रमांक के बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। और अगला है प्रथम आवर्त में 2 तत्व है, जैसे हाइड्रोजन व हीलियम जो है प्रथम आवर्त में स्थित है। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व है, जिन्हें हम लघु आवर्त कहते हैं। भाई पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, जिन्हें हम अति लघु भी कह सकते हो, अति लघु आवर्त कहते हैं, जैसे हाइड्रोजन हीलियम स्थित है। दूसरे व तीसरे आवर्त में 8 तत्व हैं, तो इन्हें हम लघु आवर्त कहते हैं। और जो हमारा चौथा तथा पांचवा आवर्त है उसमें 18 तत्व होते हैं, जिसे हम दीर्घ आवर्त कहते हैं। चौथे और पांचवे में 18 एलिमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और छठा आवर्त जो है, छठे आवर्त में 32 तत्व उपस्थित होते हैं, जिन्हें हम अति दीर्घ आवर्त बोलते हैं। और सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। भाई पहले में 2 तत्व तो अति लघु कह सकते हो, और दूसरे और तीसरे में 8 तत्व तो ये लघु है, लघु आवर्त। और तीसरे और चौथे में 18 तत्व तो ये आपका दीर्घ आवर्त। और छठे आवर्त में 32 तत्व तो ये अति दीर्घ कह सकते हैं, अति दीर्घ आवर्त। और सातवां आवर्त अभी अपूर्ण है। तो ये इस तरीके से तत्व रखे गए हैं। अगला है प्रत्येक आवर्त का, जो भी आवर्त है प्रत्येक आवर्त का जो है क्षार, पहला तत्व जो है वो क्षार धातु है, एल्किल मेटल्स है। और अंतिम तत्व जो है वो अक्रिय गैस है, यानी प्रत्येक आवर्त का प्रथम तत्व क्षार धातु तथा अंतिम तत्व जो है अक्रिय गैस है। जैसे अगर प्रथम आवर्त की बात करें तो प्रथम तत्व जो है वो हाइड्रोजन है तथा अंतिम तत्व जो है वो हीलियम है। अगला जो है भाई दीर्घाकार आवर्त सारणी में अगर हम वर्गों की संख्या की बात करें तो 18 वर्ग है। कुल वर्ग कितने हैं? 18 वर्ग हैं। तथा आवर्त सारणी में वर्ग का क्रम इस प्रकार है। कैसे है? जैसे पहले फर्स्ट ए है, फिर सेकंड ए है, फिर थर्ड बी है, फिर फोर्थ बी है, फिर फिफ्थ बी है, फिर सिक्स बी है, फिर सेवंथ बी है, फिर आठवां है, आठवें के बाद फर्स्ट बी, फिर सेकंड बी, सेकंड बी के बाद थर्ड ए स्टार्ट होगा, सेकंड बी के बाद थर्ड ए स्टार्ट होगा, फिर थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, और इसके बाद लास्ट में 0 है। इस तरीके से पीरियोडिक टेबल में वर्गों का वर्गों के क्रम है। पहले फर्स्ट ए, फिर सेकंड ए, फिर थर्ड बी से स्टार्ट होगा, फिर फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवंथ बी, फिर आठवां होगा, आठवें के बाद फर्स्ट बी, फिर सेकंड बी, फिर थर्ड ए से स्टार्ट होगा, फिर सेवंथ ए तक जाएगा और फिर 0 होगा। और एक चीज ध्यान रखना, जो आठवां वर्ग है, आठवें वर्ग में 3 एलिमेंट्स एक साथ रखे गए, यानी 3 कॉलम इसमें जो है बनाए गए हैं, यानी वर्ग 8 में तत्व 3 बड़े खानों में रखे गए हैं। अगला जो इसका गुण है भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, जो आपका ये दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर तत्वों को 4 ब्लॉक में बांटा गया है। तो पहला ब्लॉक है एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में आपके 2 वर्ग आते हैं, फर्स्ट ए और सेकेंड ए, ये आपका एस ब्लॉक में आएगा। और पी ब्लॉक जो है, पी ब्लॉक जो आपका आएगा थर्ड ए से लेकर के सेवंथ ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवंथ ए, और लास्ट में जो 0 वाला ग्रुप है ये भी आपका आ जाएगा पी ब्लॉक में। इसी तरीके से जो डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक में आपका थर्ड बी से स्टार्ट होगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवंथ बी, और आठवां होगा, और फिर फर्स्ट बी और सेकंड बी, ये आपका जो है डी ब्लॉक में आएगा। इसी तरीके से जो एफ ब्लॉक है, इसमें 2 आपको सीरीज देखने को मिलेगा, एक लेंथेनाइड्स और दूसरा एक्टेनाइड्स। तो ये तो थे दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी के लक्षण। क्या अब हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के उपयोगिता के लिए। हेडिंग है दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी की उपयोगिता, जिसे एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल,
दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी की उपयोगिता। एडवांटेज ऑफ लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखिए, जो दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी है, इसकी उपयोगिता के हम मेन पॉइंट्सों को चर्चा करेंगे कि इसमें मेन उपयोगिता क्या है। तो सबसे पहली उपयोगिता ये है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी, उसमें जो है 4, 5 व छठे आवर्त में जो है तत्वों को दो प्रकार की श्रेणी में रखा गया है। चौथे, पांचवें और छठे आवर्त को तत्वों की दो प्रकार की श्रेणियों में रखा गया है, जबकि दीर्घाकार आवर्त सारणी में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। ये पहली बात हो गई। और दूसरा जो है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है। यानी जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है, उसमें भिन्न भिन्न गुण वाले तत्वों को एक साथ रखा गया है, जबकि दीर्घाकार आवर्त सारणी में ए और बी दो वर्गों में बांटा गया है। यानी जो भिन्न भिन्न गुण वाले तत्व हैं, उनको ए और बी दो वर्गों में बांटा गया है। अगला जो इनका गुण है कि दीर्घाकार आवर्त सारणी जो है को तत्वों को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर 4 ब्लॉक SPDF में बांटा गया है। यानी जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, इसमें तत्वों को 4 ब्लॉक SPDYF में बांटा गया है। तो ये तो दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी के मुख्य जो है उपयोग है। अब हम बात करेंगे दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष कौन कौन से हैं, जिनको आज भी दूर नहीं किया जा सका है। अगली हेडिंग होगी दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष। दीर्घाकार आवर्त सारणी के दोष, इस पर हम चर्चा करेंगे। जो दीर्घाकार आवर्त सारणी है, ये भी जो है मेंडलीव के जो दोष थे, 3 दोष ऐसे थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में जो दोष थे, उनमें से 3 दोष ऐसे हैं जिसको दीर्घाकार आवर्त सारणी में भी दूर नहीं किया जा सका है। पहला दोष है हाइड्रोजन का आवर्त सारणी में स्थान। यानी हाइड्रोजन का जो स्थान है वो दो जगह पे है। एक फर्स्ट वर्ग में रखा गया है और एक 7th वर्ग में एक साथ रखा गया है। तो ये विसंगति भी आज भी दूर नहीं की जा सकी है। और दूसरा है लेंथेनाइड तत्वों की स्थिति। यानी लेंथेनाइड जो एलिमेंट्स हैं, इनकी ये आवर्त सारणी के बाहर क्यों रखा गया है, इनकी भी स्थिति नहीं दूर हो पाई है, उसको बीच में स्थान नहीं दे पाए। और अगला है एक्टिनाइड श्रेणी जो है, वो भी जो है आवर्त सारणी के तल पर रखा गया है, उसको भी जो है टेबल में स्थान नहीं दे पाए। तो ये 2 विसंगतियां हैं, 3 विसंगतियां हैं जिनको आज भी दूर जो है नहीं किया जा सका है। तो इस प्रकार से ये जो है दीर्घाकार आवर्त सारणी के ये 3 दोष जो है देखने को मिलते हैं। तो ये तो था दीर्घाकार या प्रावर्धित आवर्त सारणी क्या है और इसके लक्षण क्या है, इसके गुण क्या है और इसके दोष क्या है। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में फिर मिलते हैं नई हेडिंग के साथ। अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।